पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इसका क्या मतलब है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इस जियोपॉलिटिकल मूव का पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इस वीडियो में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह ट्रीटी साइन की गई थी। वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से यह एग्रीमेंट हुआ था। जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये ट्रीटी इंडस रिवर सिस्टम के पानी की शेयरिंग को गवर्न करती है। ये गवर्न करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर सिस्टम का पानी किस तरीके से शेयर किया जाएगा। यहां नोट कीजिएगा, मैंने इंडस रिवर नहीं कहा, मैंने कहा इंडस रिवर सिस्टम। तो सिर्फ इंडस रिवर नहीं बल्कि पूरे इंडस रिवर सिस्टम के पानी की शेयरिंग की बात हो रही है। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इंडस रिवर सिस्टम बनाते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी और कुछ नहीं बल्कि इस पूरे रिवर सिस्टम के पानी की शेयरिंग का अग्रीमेंट है। इंडस रिवर इस सिस्टम की मेन रिवर है। ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होती है और भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा रिवर सिस्टम है। 4 देशों में फैला हुआ है। चाइना, बिकॉज तिब्बत अब चाइना का पार्ट है, फिर भारत, पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम की कुछ ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं। बट मेजरली इस रिवर सिस्टम का ड्रेनेज बेसिन पाकिस्तान और भारत में ही है। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बेसिक्स हम समझ गए। अब इंडस वाटर ट्रीटी को समझेंगे। इंडस रिवर सिस्टम के ईस्टर्न साइड में गौर करेंगे तो हमें 3 मेजर रिवर्स दिखाई देती हैं, रावी, ब्यास और सतलज। और वेस्टर्न साइड पर दिखाई देती हैं चेनाब, झेलम और इंडस। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि इंडस रिवर सिस्टम की ये जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलज, भारत इन नदियों के पानी को जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। फ्लो डाइवर्ट कर सकता है, डैम बना सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस ट्रीटी में ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज भारत को एलोकेट की गई हैं। भारत इनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। हाँ, बट वेस्टर्न रिवर्स के केस में ऐसा नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो वेस्टर्न रिवर्स आप देख रहे हैं, चेनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई हैं। इन नदियों के पानी के ऊपर पाकिस्तान को मुख्य अधिकार दिया गया है। भारत इन नदियों के पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग, इरिगेशन या नेविगेशन पर्पसेस के लिए तो कर सकता है, लेकिन इन पर स्टोरेज डैम्स नहीं बना सकता। मतलब ये ट्रीटी भारत को इंडस रिवर सिस्टम की 3 वेस्टर्न रिवर्स चेनाब, झेलम और इंडस के पानी को लार्ज अमाउंट में स्टोर करने से प्रोहिबिट करती है। भारत को इन नदियों के फ्लो को ऑल्टर करने से रोकती है। भारत के द्वारा इन नदियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। भारत रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पानी के नेचुरल फ्लो का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। इनमें भारी मात्रा में पानी स्टोर नहीं करना पड़ता है। इंडस ट्रीटी के तहत भारत को वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की छूट है। तो बिजली बनाने के लिए, अपने डोमेस्टिक यूजेस के लिए और फ्लड कंट्रोल इत्यादि के लिए भारत चेनाब, झेलम, इंडस नदियों के पानी को लिमिटेड अमाउंट में स्टोर कर सकता है। लार्ज अमाउंट में नहीं बट लिमिटेड अमाउंट में स्टोर कर सकता है। बट यदि भारत इन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर पानी स्टोर करने के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है तो उस केस में इंडस ट्रीटी के तहत प्रोजेक्ट के डिजाइन्स और डेटा पाकिस्तान को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान ये इंश्योर कर सके कि भारत ट्रीटी की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से पाकिस्तान की वाटर अवेलेबिलिटी थ्रेटन नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए रेगुलर मीटिंग्स और इंस्पेक्शंस का भी प्रावधान है। दोनों देश आपस में रिवर फ्लो डेटा एक्सचेंज करेंगे। कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो एडवांस में इन्फॉर्म करेंगे। अब यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो परमानेंट इंडस कमीशन में रिजोल्यूशन की कोशिश की जाएगी। दोनों देश आपस में नेगोशिएट करके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो दोनों देशों की रिक्वेस्ट पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंटेड एक न्यूट्रल एक्सपर्ट मीडिएट करेगा। फिर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला जाएगा। तो ब्रॉडली इंडस वाटर ट्रीटी में ये सारी बातें हैं। ये हमने एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया, इंडस रिवर सिस्टम समझ लिया और इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिक्स जान लिए। अब हम समझेंगे कि भारत के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नदियां पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्रूशल हैं। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है। यदि वाटर फ्लो में कोई कमी आती है तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर जनरेशन अफेक्ट होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो पाकिस्तान की लगभग 1/4 जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। पाकिस्तान की लगभग 40% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। पाकिस्तानी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है। तो यदि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित होता है तो पाकिस्तान को हैवी इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी, वो अलग। क्लाइमेट क्राइसिस के कारण ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिर रही है। फिर भीषण गर्मी में वैसे ही पानी की किल्लत होती है।
ऐसे में यदि पानी का फ्लो कम होगा तो समस्या कंपाउंड हो जाएगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर जरा सा भी आघात अफोर्ड नहीं कर सकता है। पानी की कमी से पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे, टेक्सटाइल्स जैसी वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा और हाइड्रो पावर जनरेशन अफेक्ट होगी। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स न के बराबर हैं। देश के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करे और बिजली जनरेट करके हाइड्रो पावर के शॉर्टफॉल को पूरा करे। फ्रीक्वेंट पावर कट्स के कारण ऑलरेडी पाकिस्तानी सिटीजन्स जोक करते हैं कि चांद और पाकिस्तान में क्या कॉमन है, दोनों जगह बिजली नहीं है। तो यदि वाटर फ्लो में कमी आती है तो ये सारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। ट्रीटी के सस्पेंड होने से भारत के पास वेस्टर्न रिवर्स के पानी को इस्तेमाल करने के ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। ट्रीटी जो भारत पर 3 वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर डिज़ाइन और ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करती थी, वो रेस्ट्रिक्शंस अब हट जाएंगे। क्या ट्रीटी के सस्पेंड होने से पाकिस्तान इमीडिएटली ड्राई अप हो जाएगा? नहीं, इस वक्त भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो लार्ज वॉल्यूम में पानी को स्टोर कर ले और पाकिस्तान को जाने वाले फ्लो को सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट कर दे। बट ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद अब भारत चेनाब, झेलम और इंडस पर लार्ज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान के लिए फिलहाल ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि भारत इमीडिएटली पाकिस्तान के साथ वाटर फ्लो डेटा शेयर करना बंद कर सकता है। फ्लो डेटा न मिलने से पाकिस्तान को वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है इसकी एक्यूरेट जानकारी नहीं लग पाएगी। पाकिस्तान की प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। सोचिए, जब पता ही नहीं होगा कि फ्लो कम है कि ज़्यादा है तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये डिसाइड करना कि कैनाल से पानी रिलीज करने की टाइमिंग क्या होगी। शेड्यूलिंग गड़बड़ाने से ओवर या अंडर इरिगेशन की समस्या आएगी, जिससे क्रॉप डैमेज हो सकते हैं। फूड शॉर्टेज होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। फ्लो डेटा नहीं होगा तो पाकिस्तान रिजर्वायर के ऑपरेशंस को भी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। इससे हाइड्रो पावर जनरेशन एडवर्सली अफेक्ट होगा और पावर आउटपुट कम होगा। हम बात कर चुके हैं कि एनर्जी शॉर्टेजेस होंगी। फर्दर फ्लडिंग और ड्रॉट का रिस्क बढ़ेगा। वाटर शॉर्टेज से पब्लिक अनरेस्ट भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर अनेक समस्याएं आएंगी। ट्रीटी के सस्पेंड होने से भारत पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की विजिट्स को बंद कर सकता है। करंटली झेलम नदी के ऊपर किशनगंगा प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है और चेनाब नदी के ऊपर राटले प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ट्रीटी के तहत पाकिस्तान भारत के इन प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट कर सकता था, बट अब तो ट्रीटी पॉज हो गई है, तो अब भारत पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की विजिट को डिनाई कर सकता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये दोनों प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। ये बिना नदी के नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किए बिजली जनरेट करेंगे। बट स्टिल पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट से समस्या है। बट यदि है भी तो अब तो ट्रीटी पॉज हो चुकी है, तो उसके प्रोविजंस भी पॉज हो चुके हैं, तो पाकिस्तान अब इन प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। चूंकि भारत अपर राइपेरियन स्टेट है तो ये पोजीशन हमें सिग्निफिकेंट लेवरेज देती है। पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है और उसके पास बहुत ही लिमिटेड वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है। पाकिस्तानी जनता को अपनी इस्टेब्लिशमेंट से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इतने वर्षों में भी सफिशिएंट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं बिल्ड की गई। टॉप लीडरशिप को देश विदेश में पर्सनल प्रॉपर्टीज खड़ी करने से फुर्सत मिलेगी, तब न देश का पैसा डेवलपमेंट में लगेगा। खैर, पाकिस्तान के पास इस समय मात्र 30 दिन की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, तो यदि फ्लो रिड्यूस होता है तो पाकिस्तान 30 दिन से ज़्यादा का बफर नहीं रख पाएगा। 30 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। रिजर्वॉयर्स में सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है तो उससे स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। तो मतलब पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर 30 दिन से भी कम का पानी बफर के रूप में स्टोर कर पाएगा। ये सारी लिमिटेशंस और जो पोटेंशियल डैमेज हो सकता है उसे जानने के कारण ही पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भारत वाटर वॉरफेयर कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो ट्रीटी के सस्पेंशन को लीगली चैलेंज करेगा, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर किसी भी एक पार्टी के द्वारा इससे यूनिलैटरली एग्जिट करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। बट भारत ने ट्रीटी को एंड कहाँ किया है, इसे सस्पेंड किया है। यदि भविष्य में पाकिस्तान का बिहेवियर सुधरता है तो इस ट्रीटी को रीइंस्टेट किया जा सकता है। ट्रीटी एब्रोगेट नहीं हुई है, अभी के लिए बस पॉज हुई है। जाहिर है ट्रीटी के पॉज होने से ट्रीटी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी पॉज हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंडस कमीशन, वर्ल्ड बैंक का न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाने का प्रोविजन किधर था? ट्रीटी में ही था। अब तो ट्रीटी ही सस्पेंड हो गई तो उसके साथ ये सब मैकेनिज्म्स भी सस्पेंड हो गई। तो पाकिस्तान वाटर वॉर चिल्लाने और ग्रीवांसेस रेज करने के अलावा अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। भारत के बढ़ते इन्फ्लुएंस और ग्लोबल सपोर्ट के चलते पाकिस्तान इंटरनेशनल सपोर्ट भी रैली नहीं कर पाएगा। स्पेशली इस ब्रूटल टेररिस्ट अटैक के बाद वर्ल्ड लीडर्स भारत के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ओपनली एडमिट कर रहा है कि पाकिस्तान दशकों से टेररिज्म को बैक कर रहा है।
पाकिस्तान का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट्स को फ्रीडम फाइटर बता रहा है। तो इस तरह के सिख माइंडसेट के एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान के लिए अपनी ग्रीवेंसेस के लिए सपोर्ट जुटाना बहुत कठिन होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी लीगल रिकोर्स मिलने की संभावना न के बराबर है। चाइना, जो इस समय खुद ट्रंप के टैरिफ्स की मार झेल रहा है, वो भी इस समय ओपनली भारत के साथ टेंशन एस्केलेट करना नहीं चाहेगा। पर्दे के पीछे से भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश अलग बात है, बट पाकिस्तान के चक्कर में चाइना इस टाइम पे एटलीस्ट भारत से उलझना नहीं चाहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त भारत की जियोपॉलिटिकल मूव को काउंटर करने के लिए किसी भी तरह की पीसफुल मैकेनिज्म बची नहीं है। तो जब कोई पीसफुल रेमेडी नहीं बची है तो फिर एक ही रास्ता है, वॉर। पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती भी यही है, किसी भी तरह से एक बिखरते हुए देश को भारत के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर करके एकजुट कर लिया जाए। पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए भारत के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर चाहता है, अपनी गिरती हुई क्रेडिबिलिटी को किसी तरीके से बचाना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब देखिए पावर में बने रहने के लिए क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी अपनी इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और इविल प्लान्स को छुपाने के लिए भारत पर ब्लेम शिफ्ट करते आए हैं। पाकिस्तानी जनता इस प्रोपेगेंडा में बह भी जाती है, बट जब फूड और वाटर क्राइसिस उठ खड़ी होंगी तब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा इनइफेक्टिव हो जाएगा। वो मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, आर्मी से सवाल करेंगे कि यहां जनता भूखी प्यासी मरती है और वहां टॉप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और लीडर्स देश से मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूट के बाहर भाग जाते हैं। बाकी देशों में एंटरप्रेन्योर्स बिलियनियर्स बनते हैं। पाकिस्तान की खास बात यह है कि यहां आर्मी जनरल्स बिलियनियर बनते हैं। आर्मी जनरल्स की डिक्लेयर्ड एसेट्स उनके टेन्योर के दौरान बिलियंस में पहुंच जाती है। डिक्लेयर्ड की बात कर रहा हूं, अनडिक्लेयर्ड कितनी है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। पाकिस्तानी आर्मी ने इतने वर्षों में अपने देश में मेस क्रिएट कर लिया है। अब देश हाई इन्फ्लेशन, डेट और बेल आउट्स पर डिपेंडेंस जैसी समस्याओं में उलझा हुआ है। जाहिर है इसलिए फिर ऐसे देश में न रहकर आर्मी जनरल्स अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आराम की जिंदगी बिताने अब्रॉड भाग जाते हैं। पाकिस्तान में जनता का एक सेक्शन इसके बारे में धीरे धीरे अवेयर हो रहा है। 2018 में डैम बनाने के लिए पब्लिक से डोनेशन लिया गया था। फिर जब पैसे कलेक्ट हो गए तो बोला गया कि ये पैसे डैम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हैं। इस तरह से पाकिस्तान में अपने गेन के लिए पब्लिक ट्रस्ट को ओपनली ब्रीच किया जाता है। तो अपनी गलतियों और करप्शन के लिए दूसरों को ब्लेम करने की चाल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा सोशल अनरेस्ट होगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी की क्रेडिबिलिटी कम होगी, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। फिर से रिपीट करूंगा, फूड और वाटर क्राइसिस पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी के प्रोपेगेंडा को इनइफेक्टिव बना देगी। इस वजह से पाकिस्तान भारत के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के फैसले को लेकर चिंतित है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए। न जाने कितनी बार बॉर्डर पर टेंशन्स हुई। दशकों तक पाकिस्तान ने भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, लेकिन इन सभी टेंशन्स के बावजूद ये ट्रीटी अपनी जगह बनी रही। फैक्ट, इस ट्रीटी को सबसे सफल वाटर शेयरिंग ट्रीटी माना जाता है। भारत अब तक पाकिस्तान के साथ वाटर शेयरिंग में कोऑपरेट करता आया है, बट पहलगाम अटैक के बाद भारत को लगा कि अब बस बहुत हो चुका है। इतने सिक माइंडसेट वाला देश इतनी जेनरोसिटी डिजर्व नहीं करता है। इस वजह से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब यदि पाकिस्तान टेररिज्म को बैक करना बंद करता है तब जाके इस सस्पेंडेड ट्रीटी को रीइंस्टेट किया जाएगा, और उसके बाद भी भारत इस ट्रीटी को प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से रीनेगोशिएट करेगा और मॉडिफाई करेगा। तो भविष्य में चीजें ठीक होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग सीजफायर वायलेशन किया, जिसका भारत ने इफेक्टिवली जवाब दिया। तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इंडियन आर्मी की तरफ से कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स रहा है। अभी बात यहीं तक पहुंची है। सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान यदि हॉस्टिलिटीज इंक्रीज करने की कोशिश करता है तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।